नमस्कार साथियों, हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं यदुवेंद्र सर आज आप लोगों को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है या इसकी बिगुल कहां से बजी, इन सब चीजों के विषय में बताने वाला हूं, जिसको ध्यान से सुनिएगा तब आप लोगों को एहसास होगा कि ये रिपब्लिक डे मनाया क्यों जाता है और हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, या हमको किस चीज का ये संकेत देता है रिपब्लिक डे, वो संपूर्ण ज्ञान हम लोगों को होगा। इसका जो शुरुआत हो गया था, वो जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो लंदन में हेल्प मांगा। लंदन ने किससे हेल्प मांगा? इंडियन लोगों से। एक तरफ तो चर्चिल था और दूसरी तरफ क्लीमेंट एटली। ये दोनों ही लंदन के हैं बेटा। जब बाहर का फ्रांस जैसे देशों ने आक्रमण किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो चर्चिल और एटली वहां के महत्वपूर्ण शासक थे। कहां के? लंदन के। एटली ने एक प्रस्ताव रखा, एक ऑफर रखा, किसके पास? इंडिया के पास। क्या रखा कि यदि आप हमारी हेल्प कर दोगे, यदि आप हमारी सहायता कर दोगे, तो मैं आपको जब हमारा युद्ध विराम होगा उसके बाद आपको क्या कर दूंगा, आपका हेल्प प्रदान करूंगा आपको। तो इंडिया ने इनका हेल्प किया। जिसके बाद जब युद्ध विराम हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, तो क्लीमेंट एटली ने अपनी जो उनकी कैबिनेट थी, उस कैबिनेट के 3 सदस्यों को वो भेजते हैं यहां पर, जिनको कहा जाता है काल। 3 सदस्यीय एक कैबिनेट आती है भारत में, जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन किस लिए आती है? ये भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आती, मतलब स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्र कर देंगे या आपके लिए एक संविधान का निर्माण हो। कैसे संविधान का निर्माण हो, किस तरीके से संविधान सभा गठित हो कि नहीं हो, उसके लिए एक त्रिसदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है, जिसको कहते हैं काल। 3 सदस्य थे इसमें। कौन कौन थे? एवी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, और देखो, अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये है स्टेफर्ड क्रिप्स। के फॉर क्रिप्स, ए फॉर अलेक्जेंडर और एल फॉर लॉरेंस। याद रखना, इसकी लीडरशिप का काम किसने किया? जो एल से पढ़ रहा है नाम, एल से किसका नाम है? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। उन्होंने ही लीडरशिप भी किया था। इन्होंने कहा कि बच्चे, जो 10 लाख की जनसंख्या होगी, इसके आधार पर एक सीट निर्धारित कर दो और इस प्रकार से चुनाव हो जाएगा। जब इनको स्वतंत्रता की बिगुल बजा दिए थे लोग, तो कह दो तो आजादी तो जब 15 अगस्त 1947 को ही देश को आजाद कर दिए। 15 अगस्त, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था, आजाद हो गया था। लेकिन अंग्रेजों का एक कहना था, क्या? कि जब तक आप स्वतंत्र तो कर दिए सबको, लेकिन जब तक आप खुद से शासन नहीं चला सकते हो। आप लोगों को स्वतंत्रता तो मिल गई, गुलामी की जंजीरों से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन आप अभी शासन चलाने के कंडीशन में नहीं। शासन चलाने के कंडीशन में नहीं हो, तब कहा गया कि जब तक आप संविधान निर्माण नहीं कर लोगे, तब तक हम क्या करेंगे, आप लोग अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करके सरकार चलाओगे, कि अंतरिम मंत्रिमंडल की तरीके से चलेगा। अंतरिम मंत्रिमंडल, आपको पता है 1950 में हमारा संविधान जब बन गया, 1950 में हमारा संविधान बनकर के रेडी हुआ, लेकिन इसके पीछे का भी इतिहास समझिएगा, बहुत बड़ा रहा। संविधान बनाने की प्रण ठान लिए इंडियन, क्योंकि लंदन वालों का कहना था, इंग्लैंड के शासक का कहना था, जब तक आप संविधान नहीं बना लोगे तब तक हम पूरी तरीके से आपको क्या करेंगे, गणतंत्र नहीं बनाएंगे, मतलब आपका शासन का काम आपको नहीं देंगे। तो उस समय 1950 तक के आते आते हमारा संविधान बना। लेकिन जब कैबिनेट मिशन ने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर आपके लिए मैं एक सीट निर्धारित कर दूंगा, तो इस प्रकार से जब हमारी संविधान सभा गठित हुई, उस समय संविधान सभा के गठन के समय 389 सीटें टोटल मिली। सीटों की संख्या कितनी मिली? 389। मतलब जब भारत और पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था तब की बात, 1946 की बात है ये। 47 में बंटवारा होता है, ये 46 में ही गठित हो गया। तो उस समय सीटें कितनी मिल गई? 389 सीटें मिली। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, वो भी उसी में चले गए। तो एक महत्वपूर्ण पर जो संवैधानिक सलाहकार हैं वो भी चले गए। इससे थोड़ा सा
नुकसान तो हुआ, लेकिन तब सीटें कितनी बची जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तब केवल बची 299 सीटें। सीटों की संख्या घट के कितनी हो गई? 299। सोचिए 389 और 299 में कितना अंतर है। इसके बाद फिर सीटों की संख्या घटी, मतलब जब तक संविधान बना 26 नवंबर 1949 के समय जब हमारा संविधान बनकर के तैयार होता है, तब उस समय सीटें कितनी बची? 284 सीटें ही बची। मतलब फाइनली सीटों की संख्या कितनी बची? 284। पहले था 389, फिर 299 और फिर 284 बची। और इस 284 सीटों में भी 15 महिलाएं शामिल थी। 15 महिलाएं शामिल थी। और 284 जो सीटें आई बच्चे, उसमें कहा गया कि इस समिति के आधार पर कई समितियां इसमें बना दी गई 284 सीटों में। और कितनी समितियां बनी? 13 समितियां बनी। समितियों की संख्या बनकर के 13 सामने आई कि 13 आपको समितियां बना दी गई इसी 284 सीटों में से। मतलब उस समय जितनी तो 389 थी, इन सारे सीटों से 13 समितियां बनाई गई। और 13 समितियां जो बनाई गई, इसमें भी सबसे बड़ी समिति जो थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, जो ये प्रारूप समिति थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। और इसका जो लीडरशिप का काम किया था, मतलब अध्यक्षता का काम किया था, अध्यक्षता का काम किसने किया था? हमारे परम विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। भीमराव अंबेडकर ने इसकी अध्यक्षता किया। तो आपने देखा कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता इन्होंने किया, और कहीं ना कहीं संविधान का प्रारूप भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही प्रस्तुत किया। जो हमारा संविधान बनना जब स्टार्ट हुआ, तो एक दिन में नहीं, बहुत दिनों में हमारा संविधान बना। और जो हमारा संविधान जब बनकर के रेडी हुआ, तो आपको पता है कितना वजन था उस संविधान का? 13 किलो का वजन था। जो हमारा संविधान हमको मिला बनकर के उस समय 13 केजी उसका वजन था। सोचिए कितना रहा होगा। 13 केजी का संविधान बना। और फाइनली अंतिम जो बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को इसकी बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक होती है। और अब हमारा संविधान लेकिन बनके तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर के तैयार हो गया था। याद रखना कि हमारा संविधान बन करके कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ। तो आएगा दिमाग में, अगर उस समय बनके तैयार हुआ तो इसको 26 नवंबर को ही क्यों ना लागू कर दिए? बनकर के 26 नवंबर को तैयार हो गया तो अब उसकी भी हम लोग इतिहास समझते हैं, क्यों ये 26 नवंबर को ही नहीं हम लोग संविधान को लागू कर दिए, या रिपब्लिक डे इसी दिन से क्यों नहीं मनाने लगे? 26 नवंबर को एक डे मनाया जाता है। आपको पता है कि इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। अब चलिए समझते हैं कि हम लोग क्यों नहीं 26 नवंबर को इसे लागू किए। बना तो दिए जब संविधान, तो लागू भी कर देना चाहिए। लेकिन लागू किए कब, उसको समझने के लिए सोचिए, इस समय जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था, तो उस समय अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद बनाए गए, 8 अनुसूचियां बनाई गई, 8 अनुसूची बनी और 22 भाग बने। तो उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग बने। और बनाने में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हमारे संविधान को बनाने में। सोचिए, बहुत सारा समय। अब देखिए, जब हमारा संविधान बना तो लागू क्यों नहीं हुआ, उसका इतिहास समझते हैं। इसका इतिहास स्टार्ट होता है 1929 में। 1929 में क्या हुआ? 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या किया? कहा अब बहुत गुलामी सह लिए, अब हमसे गुलामी और नहीं सही जाएगी हम लोगों से। अब हम लोग क्या चाहते हैं? अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहते हैं, उनके गुलामी में नहीं रहना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कब? लास्ट दिसंबर के माह में 1929 को ऐसा बात करते हैं।
1929 को जब कहते हैं कि अब हम लोग गुलामी नहीं सहेंगे, और कहते हैं अगले साल, दिसंबर हो रहा है उसके बाद जनवरी आएगा ना, आने वाले महीने के अंतिम रविवार को हम लोग झंडा लहराएंगे। और ये दिसंबर के बाद क्या स्टार्ट होगा, जनवरी 1930। और जनवरी 1930 में क्या कहे थे ये, आने वाले महीने के अंतिम रविवार को, और अंतिम रविवार कितने तारीख को पड़ा, 26 जनवरी को अंतिम रविवार पड़ा। जब 26 जनवरी 1930 को, इस दिन कौन सा दिन पड़ा, संडे, क्योंकि इसी दिन इन्होंने लहराने को कहा था, आने वाले अगले माह के अंतिम रविवार को झंडा लहराएंगे हम लोग। कहां पर, लाहौर में। लाहौर में, लाहौर में किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। कहा, लाहौर के रावी नदी के तट पर उस दिन हम लोग झंडा लहराएंगे, जो करना होगा, जो यातनाएं देना होगा हमको अंग्रेज सरकार देगी, हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस दिन अब हमसे गुलामी और नहीं सही जाएगी, और हम लोग झंडा लहरा करेंगे। तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर लाहौर में पहली बार झंडा लहराया गया। और इसी 26 जनवरी के दिन से कहा गया, अब हम हर साल, हम अपने अधीन हैं, इसके लिए स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी से कहा, क्या कहा गया, हर साल हम लोग क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और उसके बाद हर साल स्वाधीनता दिवस मनाया भी गया 26 जनवरी 1930 से लेकर जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तब तक मनाया गया। इवन जब 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान तो बना, कब, 26 नवंबर 1949 को। सोचिए, पहले कौन सा मंथ आएगा, जनवरी, और फिर आया नवंबर। तो पहले तो जनवरी आया, इस समय तो स्वाधीनता दिवस मन गया, क्योंकि कहे थे हर साल हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1949 को तो स्वाधीनता दिवस मनाए। ये हुआ कि अब हमारा संविधान भी बन गया। अगर यही तो कहे थे कि जब तक आप संविधान बना नहीं लोगे तब तक हम लोग, अंग्रेज लोग क्या करेंगे, आपको पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं करेंगे, गणतंत्र नहीं करेंगे। जब हमारा संविधान भी बन गया 26 नवंबर 1949 को, अब तो क्या हुआ, अब हमको गणतंत्र तो होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा खुद का शासन हो गया है। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन गया तो ये हुआ कि क्या, अगर इस दिन हम 26 नवंबर 1949 को हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाने लगेंगे, हम लोग गणतंत्र हो गए, मतलब जनता का शासन हो जाएगा, हम शासन संभाल सकते हैं, ये मनाने लगेंगे, तो इसका इंपॉर्टेंस घट जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस 26 जनवरी 1950 का इंपॉर्टेंस जो स्वाधीनता दिवस है, ये घट जाएगा। तो दोनों में मतलब ना इनको नुकसान हो ना इनको नुकसान हो, दोनों में किसी की वैल्यू को कम ना हो। तो ऐसा माना गया कि 26 नवंबर की बात है, तो इसी के 2 महीने बाद की ही तो बात है, नवंबर के बाद दिसंबर, फिर जनवरी। तो इसी 26 नवंबर को तारीख को टाल करके बोले 26 नवंबर को हम लोग अपना संविधान लागू नहीं करेंगे। जैसे इतना दिन बीता वैसे कुछ दिन और बीते, इसी स्वाधीनता दिवस के दिन ही हम लोग एक उत्सव भी मनाएंगे और उसी दिन संविधान को लागू कर देंगे। और फाइनली हमारा संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। अब क्या हुआ, इस समय जनता का शासन हो गया। जब संविधान लागू हो गया मतलब अब यहां पर भारत में सर्वोच्च कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। भारत का सर्वोच्च कौन होगा, राष्ट्रपति। और अब तक कौन था इसके पहले, इसके पहले इंग्लैंड की सरकार थी, लेकिन अब कौन हो गया, भारत की सरकार हो गई। जब राष्ट्रपति का शासन आ गया, और ये राष्ट्रपति कैसे चुना जाता था, जनता के द्वारा। जनता इनको डायरेक्ट इलेक्शन करके इनको चुनती थी राष्ट्रपति को। तो किसका शासन हो गया, जनता का शासन हो गया। इनडायरेक्टली किसका शासन हो गया, जनता का। तो हमारे यहाँ पे जो संविधान सभा भी गठित हुई थी वो अप्रत्यक्ष गठित हुई, लेकिन हमारे यहाँ पर जब ये हुआ राष्ट्रपति का चुनाव तो ये किस तरीके से हुआ, जनता इनको चुनी। जनता किस तरीके से चुनी, हमने चुना एमपी को, चाहे वो राज्यसभा के एमपी चाहे लोकसभा के एमपी, और वो चुन दी किसको, राष्ट्रपति को। चुने तो गए ये भी अप्रत्यक्ष है, लेकिन शासन किसका हुआ, जनता का। जनता ही तो चुन करके इन लोगों को भेजी थी। तो अब्राहम लिंकन में कहा भी है, लोकतंत्र क्या है, जो जनता पर जनता का शासन होता है वही लोकतंत्र कहलाता है। तो जनता पर जनता का शासन जब आ गया कब, 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे यहां पर इसी 26 जनवरी की
तारीख को क्या मनाने लगे? गणतंत्र दिवस मनाने लगे। मतलब गणतंत्र मतलब गण मतलब जनता का तंत्र हो गया, अब लोकतंत्र हो गया। अब हमारे यहाँ पर गणतंत्र हो गया, अब हम लोग प्रजातंत्र की कैटेगरी में या राजतंत्र की कैटेगरी में नहीं रह गए। अब राजा रानी का कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। आज से हम लोग क्या हो जाते हैं? गणतंत्र हो जाते हैं। अब हम लोग हर 26 जनवरी को जो स्वाधीनता दिवस मनाते थे, अब इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। अब स्वाधीनता दिवस मनाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग स्वाधीन भी हो गए हैं, अपने अधीन भी हो गए हैं और अपना शासन भी चला सकते हैं। इसीलिए 26 जनवरी की तारीख को गणतंत्र दिवस मनाना स्टार्ट कर दिए और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हमेशा मनाया जाता है। और इस दिन को याद करने के लिए हम कितने शक्तिशाली हैं। रक्षा प्रणाली जो है वो अपना वर्चस्व दिखाती है और गेस्ट बुलाए जाते हैं हर बार। मतलब जब 26 जनवरी होता है तो हर बार क्या बुलाए जाते हैं? गेस्ट बुलाए जाते हैं। और इस बार भी एक गेस्ट को इनवाइट किया गया। 26 जनवरी 2025 को भी एक गेस्ट को इनवाइट किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को इनवाइट किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को इस बार इनवाइट किया गया है, जिनका नाम क्या है? प्राबोवो सुबियांतो। इनको इनवाइट किया गया, प्राबोवो सुबियांतो को, कि आइए आप इस बार हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और ये हर साल ऐसा किया जाता है, हर देश को ये दिखाया जाता है कि हम अब क्या हो गए हैं? गणतंत्र हो गए, हमारे पास यूनिटी है, अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं। इसलिए हर 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी के साथ हम लोग आज का अपना ये जो सेशन था, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। और लास्ट में भी यही कहता हूं कि जय हिंद, जय भारत।